अस्सलाम वालेकुम। ये 1520 कबल मसीह की बात है। मिस्र पर फरौन बादशाह मनफता सानी की हुकूमत थी। बाज ने इसका नाम मनफता भी लिखा है। वो अपने वालिद के बुढ़ापे की वजह से अमलन हुक्मरान बना हुआ था। खुदाई का दावेदार ये बादशाह बड़ा जालिम और जाबर था। इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहाँ रिहाइश पजीर थे। हजरत यूसुफ ने अपने वालिद हजरत याकूब और अपने भाइयों के लिए एक किता जमीन उस वक्त के फरौन बादशाह रेयान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हजरत याकूब के दीन के पैरोकार थे। चुनाचे उस वक्त अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर जमात थी। इन्होंने फरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और इसके हवारी इन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते और इनसे घटिया काम करवाते। याद रहे कि फरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। तारीखी हकायक के मुताबिक 31 फरौन खानदानों ने मिस्र पर एक के बाद दीगरे हुकूमत की। सबसे आखिरी खानदान ने 332 कबल मसीह में सिकंदर आजम के हाथों शिकस्त खाई। हजरत मूसा का नाम और नसब मुबारक यूं है: मूसा बिन इमरान बिन काइस बिन आजर बिन याकूब बिन इसहाक और बिन इब्राहिम। हजरत मूसा की पैदाइश मिस्र में हुई। हजरत हारून आपके हकीकी भाई थे। हजरत मूसा की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने इन्हें भी नबूवत अता फरमाई और हजरत मूसा का मददगार बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की हयात तैयबा के वाक़यात कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में बयान फरमाए हैं, कहीं तफसील से और कहीं मुख्तसर, जबकि आपका इसमें मुबारक कुरान पाक में 128 बार आया है। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने मसूद से मरवी है कि फरौन ने ख्वाब देखा था कि गोया एक आग बैतुल मक़दस की तरफ से चली आ रही है और इसने मिस्र के घरों और तमाम किप्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फरौनों के गिरोह को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आंच तक न आई। फिरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और सबसे इस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और इसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। इसके अलावा बनी इसराइल के हाँ भी शुरू से ही ये बात मशहूर थी कि इनमें एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बागदौड़ आएगी। ये खबर फिरौन मिस्र को भी इसके दरबारियों ने पहुंचा दी थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के बाद फरौन के हवारियों और इसकी सिपा ने हर मुमकिन इकदाम उठा लिया कि कोई नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया जब किब्ती सरदारों ने फरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर ये हमारे कम तर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन्हीं हालात में हजरत मूसा पैदा हुए। नजूमियों ने फरौन को इतला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इतला ने फरौन को बदहवास कर दिया और इसकी सिपा ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून साले अमन में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए, मगर अल्लाह ने इनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिससे फरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में वो न आई। यूं वलादत का मरहला तो खामोशी से गुजर गया और हुकूमत को इल्म ना हो सका, लेकिन वलादत के बाद भी कत्ल का अंदेशा मौजूद था। अल्लाह ताला ने इसका हल भी मूसा की वालदा को समझा दिया। चुनाचे इन्होंने बच्चे को संदूक में लटाकर दरियाए नील में डाल दिया। कुरान पाक में इरशाद है, हमने मूसा की माँ को वही की
کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئی اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بدلے ناخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خیر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے چلتی چلتی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر تک معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے سے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی، اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگے اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی ہی نگرانی میں اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ رضاعیت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے اور فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا، جو کہانوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشن گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے، اور اس بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے اس بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا صبر کریں، اس کا امتحان
इम्तिहान ले लेते हैं। अभी मालूम हो जाएगा कि इसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर इन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में दहके अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत रखे। फिर फराउन से बोली, देखें अगर इस बच्चे में अकल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ा देगा। दोनों तश्त हजरत मूसा के सामने रख दिए गए। आपने याकूत की जानब हाथ बढ़ाए, लेकिन हजरत जिब्राइल ने फौरन इनके हाथों को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आपने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे आपकी जुबान जल गई और आप रोने लगे। फराउन ने जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फैसला तब्दील कर दिया। जुबान जल जाने ही की वजह से हजरत मूसा की जुबान में लुकनत पैदा हो गई थी। कुरान पाक में इरशाद है, और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने इनको हिकमत और इल्म अनायत किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हजरत मूसा शाही महल में आसिया की ज़ेरे निगरानी परवरिश पाते हुए जवान हो गए। आप निहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे, और मिस्र में फराउनों के ले पालक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से इनका रोब और दबदबा भी बहुत था। हजरत मूसा को इस बात का इल्म था कि वो फराउनी नहीं बल्कि इजराइली हैं। लिहाजा जब फराउन और इसके हवारियों और सपा की जानब से इजराइलियों पर जुल्म ढाए जाते तो आपको बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते और बेकसूर इजराइलियों की मदद भी करते। एक दिन हजरत मूसा महल से निकलकर शहर का गश्त कर रहे थे। आपने देखा कि एक किब्ती किसी इजराइली को बुरी तरह ज़दोकोब कर रहा है। ये मंजर देखकर आप रुक गए। इजराइली ने जब आपको देखा तो मदद के लिए पुकार उठा। हजरत मूसा दोनों के करीब गए और किब्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज न आया। आप काफी देर तक इजराइली को छुड़वाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन किब्ती किसी तौर पर भी इसे छोड़ने के लिए तैयार न था। आखिरकार आपसे जब्त न हो सका और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया, जिससे वो मर गया। हालांकि आपकी नीयत इसे मारने की नहीं थी। किब्ती के कत्ल की खबर फराउन समेत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कातिल का पता न था और सिपा कातिल की तलाश में सरगर्दा थी। दूसरे दिन हजरत मूसा फिर गश्त पर निकले। ख्याल था कि किब्ती के कत्ल के रद्द अमल का अंदाजा हो सके। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इसराइली किसी दूसरे किब्ती से झगड़ रहा है। इसने जब हजरत मूसा को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही गुमराह शख्स है, और फिर किब्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इजराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो वो फौरन चला उठा। ए मूसा, जिस तरह तूने कल एक किब्ती को मारा था, आज मुझे कत्ल करना चाहते हो? किब्ती ने जब ये सुना तो फौरन फराउन को खबर भिजवा दी और फराउन ने हजरत मूसा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फराउन के हवारियों को हजरत मूसा के हाथों किब्ती के कत्ल का इल्म हुआ तो इन्होंने आपके कत्ल का फैसला कर लिया। ताहम वहाँ पर मौजूद आपके एक हमदर्द ने आकर आपको इसकी इतला कर दी। कुरान पाक में इरशाद है, और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा शहर के रईस तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल खड़े हुए और कहने लगे, ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के ग्रोह से बचा ले। कहते हैं कि हजरत मूसा को कोई इल्म न था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मिस्र छोड़ने का ये हादसा बिल्कुल अचानक पेश आया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को घोड़े पर भेजा, जिसने रास्ते की निशानदही की। आप कई रोज की मुसाफत तय करके अर्ज़े मदीन पहुँचे और शहर के किनारे एक कुएं के करीब दरख्त के साए में बैठ गए। इस वक्त कुएं पर जानवरों को पानी पिलाने वालों की भीड़ थी। आपने देखा कि दरख्त के पास 2 लड़कियां देर से अपने जानवरों के लिए खड़ी हैं और इनकी बारी नहीं आ रही। हजरत मूसा के पूछने पर
बार इन्होंने बताया कि हमारे घर कोई जवान नहीं है, वालिद बहुत ज़ईफ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा ये सुनकर खड़े हो गए। आप जवान भी थे, ताकतवर भी थे। आपने लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुएं तक पहुंच गए। कुएं से पानी निकालकर सब मवेशियों को सैर होकर पिलाया और वापस आ गए। लड़कियों ने आपका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चली गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत शोएब की साहबजादियां थीं। जब वो वक्त से पहले घर पहुंच गईं तो हजरत शोएब को ताज्जुब हुआ और जल्द आने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर लड़कियों ने पूरा वाकया बताया। हजरत शोएब खुश हुए और फरमाया, जाओ इस अल्लाह के नेक बंदे अजनबी को मेरे पास लेकर आओ। हजरत मूसा एक लंबा सफर तय करके मिस्र से मदीन पहुंचे थे। सफर की थकन और भूख से निडाल थे। कुरान पाक में इरशाद है, थोड़ी देर में उनमें से एक औरत शर्मो हया से चलती हुई इनकी तरफ आई और कहने लगी, तुम्हें मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है इसकी उजरत दें। जब वो हजरत शोएब के पास आए और इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो इन्होंने कहा, अब कुछ खौफ ना करो, तुमने जालिम कौम से निजात पा ली है। एक लड़की बोली, अब्बा जान इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर वो है जो तवाना और ईमानदार हो। इन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाल्लाह नेक लोगों में पाओगे। हजरत मूसा ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। किस्सा मुख्तसर, आपका हजरत शोएब की एक साहबजादी से निकाह हो गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए तो आपने अपनी वालिदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने का कसद फरमाया और हजरत शोएब से रुखसत चाही। हजरत शोएब ने अपनी साहबजादी के साथ कुछ माल मवेशी देकर इन्हें रुखसत किया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से खतरा था, इसलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और अहलिया के यहाँ वलादत करीब थी। फिर ये के रास्ते से भटक कर तूर पहाड़ की मगरबी और दाहिनी सिमत जा निकले। अंधेरी रात थी और बर्फानी सर्दी। इस हाल में अहलिया को दर्द जरा शुरू हो गया। हजरत मूसा ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से आग जलाना चाहिए, लेकिन पत्थर के रगड़ने से आग रोशन न हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो दूर कोहे तूर पर आग नजर आई। अहलिया से फरमाया, मैंने वहाँ आग देखी है, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूँ और मुमकिन है कि कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बता दे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में पेश किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल हारून स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।